इस वक्त हम मैप के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करें जो आप फ्लाइट देख रहे हैं। दरअसल ये एरोफ्लोट की फ्लाइट थी जिसे इटली जाना था, लेकिन आप जानते हैं जी न्यूज पर हमने आपको ये बड़ी खबर दिखाई थी कि ईयू ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। तो इस एनिमेशन को एक बार फिर से वापस लेकर आइए। तो पहले शुरू में आप देखते हैं कि ये जो फ्लाइट है ये सर्कल करती रहती है। एक बार फिर से इस एनिमेशन को प्ले करें। ये जैसे ही ईयू के स्पेस में दाखिल होने की कोशिश करती है, इसे परमिशन नहीं मिल पाती है। एरोफ्लोट की ये फ्लाइट है, रशियन एयरलाइन, ये सर्कल करती है काफी देर तक, परमिशन मांगती है, परमिशन ग्रांट नहीं की जाती है और फिर उसके बाद आप देखते हैं इस फ्लाइट को डाइवर्ट किया जाता है टर्की के इस्तांबुल की तरफ। और यही ताकत दुनिया दिखाने की कोशिश कर रही है। यहां पर देखिए कितनी देर सर्कल करते हुए आपने इसको देखा, काफी देर तक इसने सर्कल किया, परमिशन का इंतजार किया, परमिशन नहीं मिली तो फिर फाइनली टर्की के इस्तांबुल की तरफ इसे डाइवर्ट कर दिया गया और वहां पर इसकी लैंडिंग कराई गई है। देवनाथ सर, यहां पर हम देख रहे हैं हर तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश, प्रेशर एग्जर्ट करने की कोशिश लगातार की जा रही है रूस पर, चाहे वह इकोनॉमिक सैंक्शंस हो। एक नमूना इस वक्त हमारे दर्शक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, चाहे वो एयर स्पेस को क्लोज कर देना हो, चाहे वो हथियारों से मदद हो, चाहे वो आर्थिक मदद हो, हर यूक्रेन को आर्थिक मदद हो। ये आपको लग रहा है कि दिस इज काइंड ऑफ पुटिंग प्रेशर ऑन पुतिन नाउ, जब वो इमैनुअल मैक्रों से कम ये कह रहे हैं कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं? जी हाँ, दुनिया की जितनी ताकतें हैं, खासतौर से पश्चिम के जो देश हैं, वो इस तरह से अब कोशिश कर रहे हैं कि रूस के ऊपर किसी भी तरह का दबाव डाला जाए, हर तरह का दबाव डाला जाए, चाहे वो मिलिट्री हो या सॉफ्ट दबाव हो। देखिए, आज की स्थिति में मिलिट्री से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप बिना युद्ध लड़े, बिना वेपन फायर किए शत्रु को हरा दें। तो आज जैसे हम देख रहे हैं कि रूस की जो फ्लाइट है इसको इटली से जाने से मना कर दिया गया। एरोफ्लोट की जैसी ही फ्लाइट तुर्की में लैंड की तो अब रूस को पता लग गया है कि उसके जो जहाज हैं वो दुनिया में कहीं नहीं जा पाएंगे। इससे रूस की जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इफेक्ट है उस पर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आप देखिए, रूस के जो ट्रेडर्स हैं, रूस के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, रूस के जो इंटेलिजेंसिया है, वो विश्व में कहीं पर भी भ्रमण पर नहीं जा पाएंगे। इससे रूस साइकोलॉजी अपने को आस्ते आस्ते कटा हुआ महसूस करे। आइसोलेट करने की जो बात यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की कर रहे थे, वही आइसोलेशन एक तरीके से आप कह सकते हैं स्टार्ट हो गए। बड़ी खबर यूएन में आपको ये बता देते हैं, यूएस ने 12 रूसी राजनयिकों को निकाला है, ये कहते हुए निकाला है कि वो जासूसी कर रहे थे। 7 मार्च तक की डेडलाइन दी गई है और कहा गया है कि अमेरिका छोड़ दें। इसका क्या मतलब है त्रिपाठी सर? ये बड़ी खबर है और रशिया ने कहा ये शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, रवैया है और इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। देखिए, उनको वो रूसी राजनयिकों को या तो जासूसी करते हुए पकड़ा गया होगा या तो जासूसी के काम में मदद करते हुए पकड़ा गया होगा। तो आप कह रहे हैं इसमें सब्सटेंस है? जब अमेरिका ये कहता है कि जासूसी कर रहे थे तो इसमें हर देश के राजनयिक दूसरे देश में करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये है कि अब उस स्थिति में अमेरिका क्या करता है, कोई भी देश यही करता है क्योंकि उनको पकड़ के बंद नहीं कर सकता, इसलिए उनको पर्सनल नॉन ग्रेटा कर देता है कि आप यहाँ से देश छोड़ करके चले जाएं। अब उसका रिपरकशन क्या होता है? उसके रिपरकशन में, उसकी प्रतिक्रिया में दूसरा देश भी जिसके राजनयिक निकाले गए हैं, वो भी पहले देश को के उतने ही संख्या में राजनयिकों को, और ये बड़े ताजुब की बात है, कभी कभी फनी भी हो जाती है कि उसी डेस्क पे काम करने वाले, अगर इंफॉर्मेशन डेस्क पे काम करने वाला राजनयिक रूस का निकाला गया है तो रूस भी अमेरिका में अमेरिकन एम्बेसी के इंफॉर्मेशन डेस्क पे काम करने वाले राजनयिक को, उसी रैंक के राजनयिक को निकालेगा। तो ये होता है, और उसी संख्या में अगर 12 निकाले गए तो रूस भी 12 निकालेगा। ये बड़ा टिट ऑफ टाइप ये एक बच्चों का खेल जैसे होता है कि तूने मेरे पैसे लिए, और हमने देखा है कि रशिया लगातार उसी स्ट्रेटेजी पर बढ़ रहा है। ईयू ने स्पेस बंद किया तो फिर रशिया ने कहा हम भी अपनी फ्लाइट्स नहीं भेजेंगे। जो एक्शन दूसरे देश ले रहा है वही एक्शन पलटवार करते हुए हमने देखा है रशिया द्वारा लिया गया और व्लादिमीर पुतिन उस तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं। लेकिन ग्रुप कैप्टन देवनाथ, तस्वीरें एक बार फिर से जो जंग लड़ी जा रही है, ग्राउंड पर जो जंग लड़ी जा रही है, और एक बार फिर से कैपिटल कीव की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर लगातार स्ट्राइक्स जारी है, बड़ा रशियन काफिला जो है उसके पहुँचने की बात वहाँ पर की जा रही है।
ये जो टॉक्स चल रहे, जो कल 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए, क्या ये सीरियसनेस है रशिया एंड यूक्रेन की कि वो बात करना चाहते हैं, या ये बेसिकली टाइम बाइंग एक स्ट्रैटेजी है रशिया की ताकि उनके फोर्सेस को टाइम मिले? जी हाँ, रूस ये दिखाना चाहता है कि वो यूक्रेन से बात करने के लिए राजी है ताकि उस पर यूएनजीए में जो प्रेशर आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाए। इसके साथ ही रूस जानता है कि थोड़े दिनों के बाद आईसीसी में और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रूस के विरुद्ध मामले आएंगे। उस वक्त रूस अपनी तरफ से ये बोलेगा कि देखिए, हमने तो यूक्रेन को सारे मौके दिए थे, यूक्रेन ही कोऑपरेट नहीं कर रहा था, यूक्रेन ही सही तरीके से बातचीत के जरिए शांति की तरफ अग्रसर होने की कोशिश नहीं कर रहा था। और देखिए, इसमें एक चीज और है जी जी। कि यूक्रेन से बातचीत का प्रस्ताव करना या बातचीत के प्रस्ताव को मानना एक तरह से टाइम बाई करने का प्रयास है कि उस दौरान देखिए सीज फायर नहीं हुआ है। हाँ, सीज फायर नहीं हुआ, और ये बात यूक्रेन ने कही कि हमारी प्राथमिकता में सीज फायर सबसे ऊपर है। और ये सैटेलाइट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रशियन काफिले की ये सैटेलाइट तस्वीरें बताई जा रही हैं। बहुत बड़ा ये काफिला बताया जा रहा है। कैपिटल कीव के लिए निर्णायक लड़ाई होगी। ये आप लगातार सुरक्षा से जुड़े हुए जो मामलों के जानकार हैं उन्हें आप ये कहते हुए सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ पीस टॉक्स, उनके मतलब क्या निकाले जाए जो 3 राउंड्स ऑफ टॉक्स हुए हैं। ये बड़ी कवरेज तस्वीरों के साथ, जानकारी और विश्लेषण के साथ लगातार जारी है जी न्यूज पर। हम जल्द लौट रहे हैं, आप भी रहिए हमारे साथ। Presenting Zee News app, available on Google Play and App Store. Download it now.